प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को नमस्कार, अभिनंदन वंदन है। मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। यदि किसी के माता पिता देख रहे हो तो उनको भी हृदय से अभिनंदन वंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पिछली वीडियो में बात किया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, स्मृति को ताज़ा कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था रोमन अंक के बारे में। रोमन अंक की कुछ गुणधर्म कहे तो प्रॉपर्टी के बारे में हमने समझा और जाना। क्यों हम ऐसा रोमन अंक को पढ़ रहे थे? क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट से मैच कर रहे थे और हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की। तो आज हम प्रिय साथियों बात करेंगे अक्षर लिखने, यानी नाम को अक्षर से लिखने, कहें तो हिंदी से इंग्लिश में। हम लोग हिंदी से इंग्लिश में सिर्फ मैच टू मैच दो ही क्या कराते हैं। क्यों? क्योंकि संज्ञा का जो संज्ञा होती है, जैसे नाम भी संज्ञा है और शहर भी संज्ञा है, तो ये सब जो होते हैं सीधे हिंदी से इंग्लिश में हम सब लिखते हैं और अपने अनुसार पढ़ते हैं। तो आज हम उसी पर बातचीत करेंगे। मेरा आज का टॉपिक है, आज का पाठ्यक्रम है जो जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अध्याय 3। तो इसमें बात करेंगे हम नाम तथा शहर। तो कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, गुणधर्म देखेंगे और एक एक करके हम स्वर यानी वॉवेल्स को एक क्रम में सारणी में लिखते हुए उनका अच्छे से हम रिकैप भी करेंगे और उन मात्राओं का कैसे कैसे प्रयोग होता है इन पर अच्छे से चर्चा करेंगे और लास्ट में हम होमवर्क देंगे, आप लोगों को करना होगा। हम अच्छे से उस पर कार्य करते हैं। आइए चलते हैं। तो प्रिय साथियों, आज की तारीख है 21 और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट चैप्टर 3। यानी ये सामान्य अंग्रेजी है, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, नंबरिंग वाइज है। आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपका कोई सुझाव हो तो उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, हम चलते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम नाम तथा अपने शहर। अपने कहे तो इंडिया, दैट इज भारत। तो प्रिय साथियों, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो प्रिय साथियों देखिए, अंग्रेजी में इस प्रकार से मात्राएं नहीं लगाई जाती जैसे हिंदी में लगाई जाती हैं। ये हमारा नियम फर्स्ट है। बल्कि ए, आ, ई, उ आदि मात्राओं को अंग्रेजी अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू की मात्राओं से लिखते हैं। इसे ही वॉवेल्स कहते हैं। तो प्रिय साथियों, हम इस बात को अच्छे से लिखते हैं। ये नियम फर्स्ट है। ओके, समझ में नहीं आया होगा तो हम ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से लिख करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। तो प्रिय साथी, नियम नंबर फर्स्ट, नियम फर्स्ट, अंग्रेजी में इस प्रकार मात्राएं
नहीं लगाई जाती जैसे हिंदी में लगाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको नोट करते चलेंगे हमारे साथ साथ। बल्कि बल्कि आ आ ई ई उ ऊ आदि आदि मात्राओं के लिए ए ई आई ओ यू का प्रयोग होता है। इन्हें यानी इन्हें अंग्रेजी स्वर यानी वॉवेल कहते प्रिय साथियों, ये नियम फर्स्ट है, आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। अंग्रेजी में इस प्रकार मात्राएं प्रयोग नहीं की जाती हैं जैसे हिंदी में लगाई जाती हैं, बल्कि आ ई उ आदि मात्राओं के लिए ए ई आई ओ यू का प्रयोग होता है, जिन्हें स्वर कहते हैं। तो देख लीजिए, ये भी हमारे हिंदी वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि के ये वॉवेल्स यानी स्वर हैं। ये हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट यानी वर्णमाला के स्वर हैं। तो बात तो वही है कि इनके लिए इंग्लिश में यही प्रयोग होता है। एक ये भी स्वर है, इनके लिए ये प्रयोग होता है ए ई आई ओ यू। और ऊपर वाली लाइन के कहने का मतलब है, जैसे हम शिवम लिखते हैं, अपना ही नाम, तो मेरा जो नाम है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा SHIVAM। कहें तो इनमें ये जैसे मात्रा है, इमली वाली ई यानी छोटी ई की मात्रा है, वो इसमें जैसे आई के यानी इसके बाद लगी है, इसके पहले लगी है। तो यही कहने का आशय है कि अंग्रेजी में इस प्रकार मात्राएं नहीं लगाई जाती जैसे हिंदी में लगाई जाती हैं। इसका कहने का आशय यही है। और ये जो अल्फाबेट्स हैं, वर्ड हैं, वर्णमाला के अल्फाबेट्स यानी स्वर हैं, उनके लिए इसका प्रयोग होता है, यानी ए ई आई ओ यू का। प्रिय साथियों, हमने जो समझाना चाहा आप भी समझे होंगे और आपको बहुत समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो प्रिय साथियों, इस वीडियो को धीरे धीरे रोक करके आराम से समझने का प्रयास करिएगा और अपना नोट साथ साथ बनाते रहिएगा।
आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं अपनी, क्योंकि हमको नाम सीखना है और अपने शहर के नाम के बारे में। तो साथियों, हम वर्णमाला से ही स्टार्ट करते हैं। कहें तो मात्रा, मात्रा इधर हो जाएगा शब्द। तो प्रिय साथियों, मात्रा ही होती है जो आपकी ए होती या फिर डबल ए होती, लेकिन इसका प्रयोग कम होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है आपको। अब इसका शब्द लिखते हैं जैसे, जैसे प्रिय साथियों राम, RAM, राम। ओके, अगला देखते हैं छोटी ई की मात्रा। इसको जो क्या कहते हैं, आई। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रिय साथियों, जैसे में लिख लेते हैं, जैसे में क्या लिखते हैं, अमिता, अमिता। इसका हो जाएगा AMITA, अमिता। अगला हम देखते हैं सरिता, सरिता, SARITA। ओके, सरिता। अब हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके देखते हैं। इसके लिए आई का भी प्रयोग हो जाता है कहीं कहीं, और डबल ई का भी प्रयोग हो जाता है। ओके, अभी हम अपने एग्जाम्पल के से हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे, जैसे में है सीता। ओके, सीता, SITA, सीता। गीता, रीता, ओके। तो प्रिय साथियों, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सीता में आई का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी रीता में, गीता में डबल ई का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय साथियों, यदि आपका किसी का अपना नाम या किसी माता पिता का नाम अच्छे से आप उसको जो लिखते आ रहे हैं स्टार्ट से, क्योंकि गीता में ज़्यादातर यही प्रयोग होता है, तो जो प्रचलन में होता है बाकी सब उसी को लिखते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में यदि किसी का या अपना या माता पिता किसी का नाम कुछ मतलब गौर करना है, तो ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट बनवाते समय या वो गलत कर सकता है। जैसे जैसे डबल ई की जगह आई अगर कर रहा है तो भी डॉक्यूमेंट में आपका चेंज हो सकता है। अब जैसे मेरा ही नाम है, अपने नाम पर हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेरा नाम शिवम है। प्रिय साथियों, मेरा नाम शिवम है। हमारे में भी चांस है, इस वजह से हम थोड़ा सा सतर्क रहते हैं। ध्यान से देखते हैं प्रिय साथियों, हो सकता है आपके भी साथ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो मेरा नाम SHVAM, शिव। ओके, अब देखिए वा का जो होता है, वा का हमने ही पढ़ाया है आप लोगों को कि V या W का प्रयोग होता है। ओके,
अगर आप ये लिखते हैं वी और आपका डॉक्यूमेंट में इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? डब्लू का नहीं, वी का प्रयोग करते आ रहे हैं। वाह का, वी का। अब इस तरह से वो लिख देगा कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाला, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम किसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये किसी का माता का नाम हो सकता है या खुद का किसी का नाम हो सकता है, तो इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्रिय साथियों। तो साथियों ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आइए आगे चलते हैं। ऊ यानी उल्लू वाला ऊ, तो कहें तो इसके लिए क्या होता है? यू होता है। ओके, तो जैसे में एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं तो सुमन, सुमन। ओके, एस यू एन, SUMAN। अगला लिखते हैं उदय, प्रिय साथी, UUADA, उदय, UDAI। प्रिय साथी, यहाँ आप देख सकते हैं आई। और हम लोगों ने पढ़ा है कि या जहां होता है, या का क्या होता है? क्या होता है? वाई। यही ना पढ़े हैं, वाई। तो प्रिय साथियों, यहाँ देखिए आई का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों को इंग्लिश में, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते लिखते हमको स्मृति में बैठ जाता है, जब हमारे प्रत्यक्ष वो हमको वर्ड लिखने को आता, हम लोग अच्छे से जैसे प्रचलन में है वैसे लिखते हैं। तो उदय का हो जाएगा UDAI, उदय। तो प्रिय साथियों, अगला हम चलते हैं ऊन वाला ऊन, यानी इसके साथ यू का भी प्रयोग होता है, डबल ओ का भी प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं, समझते हैं, नहीं जानते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो जैसे जैसे में देखते हैं सूरज और प्रसून, सूरज, प्रिय साथी, सूरज। अब देखिए सूरज, SURAJ। प्रिय साथियों, यहाँ देखिए डबल ओ का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यू का होता है। क्यों? क्योंकि कभी इसका कभी इसका। तो प्रिय साथियों, ये भी हमको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोगों को भी ध्यान में आ जाएगा। ओके, अब प्रसून, PRASOON। तो प्रिय साथियों, कहीं डबल ओ का प्रयोग होता है तो कहीं यू का प्रयोग होता है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं ए का। एक इस तरह से होती, इसकी मात्रा ई होती। ओके, जैसे जैसे में देख लेते हैं रमेश, RAMESH, रमेश। ओके, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगले उदाहरण में सुरेश, सुरेश। ओके, SURESH, सुरेश। प्रिय साथियों, सुरेश है।
प्रिय साथियों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अध्याय 3 में नोट करना चाहते हैं तो हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मिटाते हैं, अगला चलते हैं। ओके ओके, चलते हैं आगे। प्रिय साथियों, अगला हम लोगों को देखना है आय का। आय यानी उसी क्रम में हम चलेंगे। यहाँ हमारी मात्रा रहेगी, इधर शब्द रहेंगे। ए का होता है ए आई। ओके, ए आई। ओके, जैसे जैसे में लिखते हैं हम नाम, जैसे लिखते हैं कि नाम में कैकेयी। ओके, कैकेयी। कैकेयी। प्रिय साथियों, आप सभी लोग कैकेयी इतिहास में कहें तो हम नागरिक शास्त्र में या फिर नैतिक शिक्षा में पढ़ते हैं कैकेयी के बारे में। प्रिय साथियों, तो आप कमेंट में कैकेयी किस इनकी माता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो कैकेयी देखते हैं कि ई आई के ई के ई वाई आई। ओके, प्रिय साथियों, यहाँ देखिए वाई का प्रयोग हो गया। अभी हमने उदय के बारे में पढ़ा था, तो UDAI उदय इस तरह से लिखते हैं। ओके, कैकेयी हो गया। अगला देखते हैं, अगला है कैथल। कैथल। ओके, कैथल। KAITHL। कैथल। ओके, कैथल। प्रिय साथियों, अगला देखते हैं ओ का। ओ का मात्रा जो होती है उसका ओ ही प्रयोग होता है। ओ ऑरेंज, जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, संतरा। ओके, अब देखते हैं हम ओ का, प्रमोद गोरेलाल। ओके, प्रमोद जी के बारे में देखते हैं कैसे लिखते हैं प्रमोद। तो PRAMOD, प्रमोद गोरेलाल। ओके, गोरेलाल, किसी का नाम हो भी सकता है। तो GORELAL, गोरेलाल। अगला हम देखते हैं, अगला जो है ओ है आओ। प्रिय साथी, इसका होता है आओ, AU, आओ, AU। AU, आओ। ओके, जैसे में गौरव सौरभ। ओके, गौरव। GAURAV।
सौरभ। ओके, SAURABH, सौरभ। ओके, तो प्रिय साथियों, अगला हम लोग देखते हैं अंग। अंग इस तरह से होता है। ओके, EN, प्रिय साथियों, जैसे भी देखते हैं जैसे भी लिखते हैं अंगद। तो ANGAD, अंगद। अगला नाम देखते हैं संगम। संगम, SANGAM, संगम। ओके, अगला देखते हैं हम लोग आग। ठीक, AH, जैसे लिखते हैं प्रहलाद। प्रहलाद। ओके, PRA, पहले हम आर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं PRA, प्रहलाद। ओके, PRAHLAD, प्रहलाद। तो प्रिय साथियों, हम लोगों ने देखा कि अच्छे से अपने इन नाम को, तो प्रिय साथियों, आप लोगों को कोई नहीं समझा तो वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखिएगा नोट्स के साथ। तो प्रिय साथियों, आज हम कुछ होमवर्क देते हैं, आप सब नाम को लिखिएगा और होमवर्क करिएगा। जैसे एग्जाम्पल, पहले अपना नाम लिखिएगा। ओके, HW, होमवर्क। पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर माताजी का नाम, ओके, पिताजी का नाम, भाई का नाम, ओके, बहन का नाम, दादा का नाम, और दादी का। ओके, तो प्रिय साथी, होमवर्क में आप सभी को अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने भाई बहन, दादा दादी का नाम, जो कि होमवर्क में लिखना है। तो आप सभी लोग अच्छे से लिखेंगे और अपने ही अभिभावक यानी माता पिता को या अपने बड़े भाई बहन को अपना ये होमवर्क दिखाइएगा और बताइएगा कि सर एक हैं पढ़ाते हैं हमें, अपने उनका यूट्यूब चैनल है नवोदय ऑनलाइन क्लासेस, उनका नाम शिवम है। हमारी तरफ से उनको नमस्कार करिएगा, धन्यवाद करिएगा और उनसे कहिएगा अगर कोई सर से कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में फिल करिएगा, हम तक पहुंचेगा, हम उसकी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय साथियों, इन्हीं के साथ हम अपने पाठ्यक्रम को आज इतना तक ही रखते हैं। प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि किसी के माता पिता भी देख रहे हो
तो उनको हृदय से अभिनंदन वंदन है, नमस्कार है प्रिय साथियों। आप सभी लोगों को अपने मुखारविंद को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।